ये जो एमएसपी सेंट्रल एक्ट है ये खेत की लड़ाई है और जो ये 3 कानून हैं ये मार्केट की लड़ाई है। पहले तो किसान के खेत और किसान को बचाना है। पैदा करने वाला अगर नुकसान में है तो आप इनजस्टिस कर रहे हो। इनजस्टिस इसलिए लोग सड़क पे हैं। किसान के बचाने के लिए आए, हम किसी की सत्ता पलटने के लिए नहीं आए। 70 साल का दर्द लेके किसान यहाँ आया है, कोई 6 साल की पीड़ा नहीं है। नमस्कार, गांव करसन में आपका स्वागत है। हमारे साथ है पंजाब के डॉक्टर शमशेर सिंह जी, जो बता रहे हैं कि एमएसपी को लेके क्या पेच है और आंदोलन किस बात पे जाकर के बात बनती नजर आ रही है, कहाँ पे उनको थोड़ा सा असमंजस दिख रहा है। डॉक्टर साहब जी, पहले जो बातचीत की आपने चरण देखा है, पीछे बातचीत जिसमें 2 मसले हल हुए हैं। जो कमेटी में किसी पॉलिटिकल एजेंडे को लेके बैठे थे, उनकी जो रीढ़ की हड्डी में सरिया था वो सरिया भी कुछ झुकाया है किसानों ने, और जो सरकार की रीढ़ की हड्डी में भी जो सरिया था वो भी मोड़ा है। एक लंबे समय तक इस आंदोलन को खींचने की एक तैयारी थी। अब सवाल ये उठता है कि बातचीत के गतिरोध खत्म हुए हैं, किसानों को इससे उम्मीद जगी है, लेकिन अब एमएसपी और जो 3 एक्ट हैं ये रिपील हों के अमेंड हों, बड़ी बात इस चीज़ पे रुकी है। ये आपकी देखा होगा आपने 6% आज तक खरीद रही है एमएसपी की, अधिकतम खरीद है, जिसपे 17,000 लाख करोड़ का एक एक्सपेंडिचर है। अब सरकार की तरफ से बार बार एक इनेबिलिटी दी जाती है कि अगर सीएपीसी में लिस्टेड 23 फसलों की संपूर्ण खरीद की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो प्रोक्योरमेंट का इतना लाखों करोड़ों में इसकी जाएगी सरकार पे एक्सपेंडिचर। तो ये बताने में समझ कर रहे हैं कि इस पे जैसे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, या इस पे फूड प्रोसेसिंग है, या इस पे जो फूड स्टफ पे जो व्यापार है वो मिलियन ट्रिलियंस का है। तो हमारी इसमें सरकार को एक सलाह है कि आप इसका विकेंद्रीकरण कर दीजिए, क्योंकि आप एजेंसी स्टोरेज की भी प्राइवेट हाथों में चली गई है। प्रोक्योरमेंट के लिए जितने प्राइवेट प्लेयर्स हों हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसका जीवन सुरक्षा चक्र है एमएसपी ना पिछले विपक्ष के समय पे मिलती थी, और हमेशा किसान एक बर्डन रहा है सरकारों पे। और ये कहते हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में किसान ने एक्सेस प्रोडक्शन किया है, तो उसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना है। देखो 3 स्कोप हैं। एक तो वो 3 एक्ट में है जो अपना मंडी रिफॉर्म है, उसी में एक लाइन ऐड कर देते हैं एमएसपी, उससे भी कोई हल नहीं निकलना। और जैसे कोई रिटर्न में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डरों की कोई वैल्यू नहीं होती। जब भी आप हाई कोर्ट में चुनौती करोगे उनको, वो एक्ट के ऊपर प्रोविजन के ऊपर तो सुनवाई होती है, पॉलिसीज़ पे और आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डरों की कहीं सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। तो एक्ट हमेशा पॉलिसीज़ पे प्रधानमंत्री के ज़बानी कहने से, एक्ट एक परमानेंट स्ट्रक्चर है जो आज भी काम करेगा और आगे भी काम करेगा। तो एक्ट भी चाहिए और इसमें 23 फसलें लिस्टेड भी चाहिए। और अगर एमएसपी कानून 23 फसलों के साथ संपूर्ण खरीद के साथ अगर 4 तारीख को मीटिंग में माथापच्ची करके भी पास हो जाता है, तो सरकार खुद अमेंडमेंट करेगी उन 3 कानूनों में। और बात ये आती है कि जो 3 कानून हैं उसमें अमेंडमेंट, आज हमारे अगर एक्सेस प्रोडक्शन है कोई, और हमारे पेरिसेबल्स आइटम हमारे, जैसे मिल्क का एग्जांपल ले लो आप, कोई चीज़, तो आपको सप्लाई चेन में कोई भी आ जाए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। एक रेगुलेटर उस पर चाहिए कि सरकार उससे भागे ना। देखो एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि हर एक को अपनी लागत से मुनाफे की गुंजाइश होती है, मांग करता है कोई भी। लेकिन यहाँ सवाल ये आ गया, न्यूनतम की बात कर रहे हैं, अधिकतम नहीं कर रहे, क्योंकि ये 70 साल का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है किसान का कि वो आज कर्जदार है। और ये कर्जा वही है जो उसके घोषित मूल्य से कम मूल्य में बाहर जो बेचता आया है ना, वही अंतर्राष्ट्रीय जो आपने देखा होगा आकलनों से, वही किसान पे कर्जा है। तो हिसाब किताब बकाया है। तो इससे अच्छा है कि आगे आप पहले उसको न्यूनतम सुरक्षा दीजिए, और ओपन मार्केट में अगर आप ये संपूर्ण खरीद के साथ एमएसपी कानून लागू करते हैं, तो अमेंडमेंट में अगर प्रो फार्मर अमेंडमेंट होते हैं तो इसमें किसान का नुकसान नहीं है। कल एनपीए पे बात आएगी, कल तीसरे पे आएगी, तो वो सरकार अपनी लूज ग्रिप भी नहीं चाहती। लेकिन उसको अब ये भी सोचना पड़ेगा, कॉरपोरेट और किसान को बैलेंस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कानून बनाने से सरकार पे 1 पैसे का भी बर्डन नहीं पड़ता। 62 करोड़ किसान और 20 करोड़ मजदूर हैं, इतना बड़ा सेक्टर है। और आपने देखा हुआ कमोडिटी एक्ट, 100% जो महंगाई बढ़ाने की वो इजाज़त क्यों दी गई? खाद्यान्न सुरक्षा कानून कहता था 132 करोड़ आदमियों के 7 साल का खाद्यान्न भंडारण रखना था। तो जब आप उसमें होल्डिंग की लिमिट ही हटा दी, तो ये बड़े अव्यवहारिक प्रयोग हुए हैं, और उसका किसान पे असर नहीं पड़ेगा, जो मार्केट पे भी पड़ेगा। आपके उपभोक्ता हैं, मजदूर हैं, जो थैली में खाना ला के खाते हैं, हर एक पे असर पड़ेगा। 3 गुना महंगाई बढ़ जाएगी।
और दूसरा जो मंडी से बाहर जो खरीद है उसका डाटा कैसे आप ऑब्जर्व करोगे कितनी खरीद हुई है। तो उसके लिए वो टैक्सेशन सिस्टम सेम होना चाहिए जो एपीएमसी में है, मान भी गए 7 यूनिट बार होना चाहिए, वो फर्म भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर कुछ अमेंडमेंट हो जाते हैं और अगर हम खाली रिपील करके घर चले जाते हैं तो स्टोरेज प्राइवेट हाथों जा चुकी है, सप्लाई चेन टूट चुकी है और 6% से ज़्यादा खरीद नहीं हुई। प्रशासनिक आदेशों से 6% के 94% जो दूसरे राज्यों से आता था सामान, ब्लैक बाजारी से आता था, वो अब भी चालू हो जाएगा। हर एक की सरकार में रहा है तो किसान आगे भी क्या लुटता पिटता रहेगा। यानी कि अमेंडमेंट इज नेसेसिटी ऑफ द टाइम। क्या 6 जगह से बॉर्डरों का घेराव है, किसी एक सिंगल बॉर्डर से इसका फैसला नहीं होना। आज पंजाब और हरियाणा का भाईचारा है लेकिन हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं। एमएसपी एक्ट पूरे 28 से अपने पूरे राज्यों को और यूटी क्षेत्र को प्रभावित करेगा और किसान के लिए वेलफेयर एक सुरक्षा चक्कर बन के आएगा। तो खाली पंजाब की मजबूरी ये है कि उन्होंने एपीएमसी स्टेट मैटर होता था सब्जेक्ट मैटर, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बना के इसको कॉन्करेंट में डाला गया। उनके 254 आर्टिकल में उन्होंने अमेंडमेंट की, ना राष्ट्रपति के साइन होने दिए ना राज्यपाल के होने दिए, तो उनके पास डू एंड डाई का रास्ता नहीं बचा। उनके दर्द को हम समझते हैं। वहाँ टावर जब इन्होंने हटाए पंजाब में, आज उन पर कार्रवाई का भी सवांग रच रहे हैं। तो कॉरपोरेट पे सीधा किसान आ गया है उसके बहिष्कार को लेके। मतलब सरकार अगर साइड में भी रहेगी तो कॉरपोरेट का इतना नुकसान हो जाएगा और 16,000 करोड़ रुपए अपना नुकसान हो रहा है एनसीआर का। तो और सेक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, अनरेस्ट की सिचुएशन आ जाएगी और अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लेता है, आप उसकी भूमिका नकार नहीं सकते। तो किसान के बचाने के लिए आए हम, किसी की सत्ता पलटने के लिए नहीं आए।